और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज़, ऑल इंडाइस पे क्लिक करके देखता हूं तो जो अपनी गिफ्ट निफ्टी है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अपनी मार्केट में, इतना तो आपको पता होगा, मैं आपको ये बता चुका हूँ। और जो अदर यहाँ पर मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, यहाँ पर अगर आप देखोगे नैस्डैक नेगेटिव है, डाउ भी नेगेटिव है, डाउ फ्यूचर भी नेगेटिव है। ऑलरेडी मुझे लगता है कि जो ग्लोबल मार्केट है ना वो नेगेटिव है। एंड लेकिन जो अपनी गिफ्ट निफ्टी है ना, ठीक है ना, वो हमें 0.10% यहाँ पर प्रॉफिट में दिखा रही है। हम यहाँ पर एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है। वैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर देखो, मतलब इतनी खास गैप डाउन ओपन नहीं हुई। निफ्टी को देखोगे तो 22 पॉइंट है, बैंक निफ्टी को देखोगे तो 33 पॉइंट यहाँ पर ये पॉजिटिव है, और फिन निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पर ये फिन निफ्टी लगभग 19 पॉइंट गैप अप ओपन हुई है, यानी क्लोजिंग से लगभग 19 पॉइंट ऊपर। तो एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है एंड अगर आप देखोगे फिन निफ्टी 23,771, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई है। ये मार्केट के लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, स्विंग, फिर उसके बाद मार्केट का रेसिस्टेंस ये वाला स्विंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर रेसिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रही है और इसका सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर दो कारण हो सकते हैं, मार्केट ओपन हो चुकी है, यहाँ पर स्विंग भी बना है पॉजिटिव, तो या तो मार्केट ऊपर जाए, सीधी ऊपर जाए, सीधी 900 तक, कहाँ तक, 900 तक, या फिर मार्केट दूसरा कारण यहाँ से ओपन होकर रेसिस्टेंस लेके नीचे आए और सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाए। तो ये दो कारण हो सकते हैं। इन दो कारण में मैं जो भी है ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। एंड टारगेट अपना देखो कितना भी हो सकता है, लेकिन 50 पॉइंट से ऊपर का मैं लेने की कोशिश करूँगा। ट्रेडिंग चैलेंज तो अपना ख़त्म हो चुका है, तो मैं कितने भी फंड यूज़ कर सकता हूँ, बड़ी आसानी से मैं आपको दिखाऊँगा। RSI भी आप देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है। हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो है 700 का लेवल। ये अपना ये वाला लेवल मैं मान के चलता हूँ, 700 के थोड़ी सी नीचे यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग है। और मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव साइन है, यानी सपोर्ट ट्रेंड लाइन का लिया है मार्केट ने। तो देखेंगे मार्केट अगर नीचे आती है, देखो मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर हो गई, नीचे आती है ना, तो यहाँ पर मैं कॉल की बाइंग करना पसंद करूँगा। या फिर मार्केट दूसरा कारण करे, यहीं से ओपन हो गई और सीधी ऊपर निकल सकती है 900 तक, तो यहाँ पर भी हमें अच्छी एक एंट्री मिल सकती है, थोड़ा सा एसएल लगाकर, मतलब कि स्विंग यानी इस ट्रेंड लाइन का ऐसे लगाकर मैं यहाँ पर कॉल में लेने की कोशिश करूँगा। पुट में मेरा अभी कोई यहाँ पर इरादा नहीं है कि पुट में मैं ट्रेड लूँगा, नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। ठीक है ना। मैंने अपना सिस्टम बता दिया है, सेटअप बता दिया है किस तरीके से। अब मैं ट्रेड लूँगा तब मैं आपको लाइव दिखाऊँगा, ठीक है ना। सो ट्रेडर, यहाँ पर हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है एंड हमारे लेवल पर बिल्कुल मार्केट आई है, हैमर टाइप की कैंडल बनी है और यहाँ पर मैंने लगभग 925 क्वांटिटी यहाँ पर मैंने बाई की है। कॉल में ही बाई की है, 23,850 की कॉल यहाँ पर मैंने बाई की है। और अपना टारगेट देखो सफ़ा है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको समझाया था मार्केट ओपन होने से पहले ही, कि मार्केट एक बार ऊपर जाए और फिर नीचे आए और फिर से ऊपर जाएगी सपोर्ट लेकर। तो देखो वही काम किया है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है मार्केट ने, कल की क्लोजिंग का सपोर्ट लिया है। एंड अब अपना टारगेट जो रहने वाला है इसमें वो लगभग अपना टारगेट रहेगा लगभग 40 से 50 पॉइंट, 60 पॉइंट भी मैं ले सकता हूँ, 40, 50, 60 बड़ा टारगेट मैं लेने वाला हूँ, छोटा मोटा टारगेट नहीं लूँगा। एक्चुअली स्कैल्पिंग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, एक ही कैंडल में अपना काम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट बस, मतलब कि ये हो सकता है ये पूरी कैंडल बड़ी बनेगी, क्योंकि जब भी ऐसा सिस्टम होता है ना, स्ट्रक्चर बनता है, तो एकदम मार्केट ऊपर जाता है और बढ़िया कैंडल बनती है और एकदम मस्त प्रॉफिट होता है। 925 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बाई की है एंड सस्टेन्स कर रही है मार्केट, मतलब कि थोड़ा सा दम है मार्केट में। एंड पूरा देखो सीधा मार्केट का ऊपर सिस्टम दिख रहा है, गौर से देखिएगा मार्केट का रेसिस्टेंस कहाँ आपको दिख रहा है। सो मुझे लेवल कंप्लीट दिख रहा है, सामने रेसिस्टेंस कितना है, 816 का पहला, उसके बाद है 850 का और फिर नेक्स्ट है 24,000 का, है ना।
तो जहाँ से मार्केट में सेलिंग आई है वहाँ तक का मैं टारगेट लेके चलता हूँ बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना बहुत ख़तरनाक है भाई, झूठ नहीं बोल रहा। तो चिंता मत करो, दिक्कत मत लो, देखो बढ़िया एकदम सेटअप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है। RSI भी अपना साथ दे रहा है, मतलब कि 50 के ऊपर जाने वाला है। देखो RSI 70 से नीचे आया है और उसके बाद नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 50 से ऊपर निकलेगा तो अच्छे खासे मार्केट में मूवमेंट आएगी, एकदम मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल इसी तरीके से हो जाती है तो यहाँ पर मैं 50 से 60 नहीं, लगभग 90% कन्फर्मेशन मुझे मिल जाएगी। ये लो हो गई कैंडल की क्लोजिंग। अब यहाँ पर दो कन्फर्मेशन मिल रही है, अगर आप गौर से देखोगे दोनों कैंडल बुलिश का सिग्नल दे रही है। पहली रेड कैंडल आप देखोगे वहाँ से बुलिश का सिग्नल है, ठीक है ना। उसके बाद ग्रीन कैंडल देखो वो भी बुलिश का सिग्नल है। तो बुलिश का सिग्नल है तो भाई जाने दो ऊपर, क्या दिक्कत वाली बात है ना। चलने देते हैं। EMA को देखिएगा, 9 EMA है, इसके ऊपर चली जाएगी तो और मज़ा आ जाएगा भाई, और मज़ा आ जाएगा। मुझे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी लगभग 850 के आसपास, क्लियर दिख रहा है। सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन का। देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार। मार्केट ओपन होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट या तो ऊपर जाकर स्विंग नीचे आएगी और फिर स्विंग बनाकर ऊपर जाएगी। तो इन दोनों केस में अपनी ट्रेड हो सकती है। पहला केस में मैंने ट्रेड नहीं ली, सेकंड केस में मैंने यहाँ पर ट्रेड ली है। क्योंकि पहले केस में इसलिए नहीं ली क्योंकि एकदम मार्केट ऊपर चली गई थी, मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था। तो मैं सोचा भाई आने देते हैं दोबारा नीचे, फिर अपना काम करते हैं। तो फिर भाई यहाँ पर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। SL अपना कहाँ पर है? SL है अपना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी कि जो रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल वहाँ उसके लो के नीचे है। यानी मैं बात करता हूँ कि कल की जो लो है ना, कल का लो उसके नीचे है। एक तरीके से ट्रेंड लाइन का मेरा सपोर्ट है और जो मेरा टारगेट है वो जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर भी है। जहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आया है फर्स्ट कैंडल का, वहाँ पर मेरा टारगेट है। कोई दिक्कत नहीं है, चलने देते हैं मार्केट को। 4-5 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। अरे 4-5 पॉइंट का क्या प्रॉफिट बुक करूँ मैं, आप ही बताइए। 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। ये लो 5 पॉइंट का भी नहीं चल रहा क्योंकि 925 क्वांटिटी है ना। तो लगभग ये देखो, मतलब देखो वॉलेटिलिटी है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा मार्केट करती है। ये देखो यार, ये सब मैं फेस कर चुका हूँ, ये चीज़ें प्रॉफिट 5000 से 1000 का लॉस, 2000 का लॉस, ये फेस कर चुका हूँ मैं। तो इसमें मैं तो देखो सस्टेंस करूँगा मैं, तो पेशेंस, मेरे अंदर तो पेशेंस बना हुआ है क्योंकि मैं इन चीज़ों को फेस कर चुका हूँ। 5000 का प्रॉफिट दिखाया एकदम लॉस, 1000 का, 10,000 का प्रॉफिट दिखाया एकदम लॉस, 1000, 2000, 3000 का। तो ये चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ। इसमें मुझे कोई घबराने वाली, मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि मेरा 5000 का प्रॉफिट चल रहा था एकदम लॉस हो गया, नहीं। ये मैं फेस कर चुका हूँ और इन चीज़ों से मैं यार गुजर चुका हूँ, और तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अपना टारगेट है वो सिर्फ मेरे माइंड में है और जो मेरा SL है वो मेरे माइंड में है। बीच में क्या कर रही है मार्केट मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है क्या कर रही है। नीचे आएगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई मेरा SL हिट होने वाला है, ऊपर जाएगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा टारगेट होने वाला है, मुझे एग्जिट करना है। सो सिंपल, बस इतना मुझे दिख रहा है और मैं बीच में कुछ देखता ही नहीं हूँ। जाना पड़ेगा मार्केट को ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रक्चर के अनुसार, मार्केट के अनुसार, डेटा के अनुसार, सबके अनुसार भाई मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। चलो देखो 7 पॉइंट मिल रहे थे अभी, 7000, 5000। आज कुछ खतरनाक प्रॉफिट करेंगे, चिंता मत करो, क्योंकि सवा दिख रहा है मार्केट एकदम ऊपर जाएगा, एकदम खतरनाक तरीके से। बस एक बार खतरनाक बाइंग आ जाए, ये कैंडल सूडम फाट जाएगी। क्या बात है। ये लो 10 पॉइंट, 8 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 पॉइंट का ही तो है, अभी लेंगे आराम से 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट, चलने देते हैं। खतरनाक बाइंग आई है ना। देखो यार लेवल, देखो यार लेवल की तो माननी पड़ेगी। लेवल का तो भाई साहब दीवाना हूँ मैं, ना इंडिकेटर का हूँ ना और किसी और का। भाई लेवल खतरनाक है, बस मार्केट में लेवल काम करते हैं और कुछ नहीं। 14 पॉइंट, 13 पॉइंट, क्या बात है। चलने देते हैं, चलने देते हैं। RSI भी देखो 50 के ऊपर आ गया है, कन्फर्मेशन डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इंतज़ार करिएगा बस आराम से आप। 7000 का चल रहा है, 8000 का, 9000 का, 10,000 का। चल बेटा चल, कमॉन 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 कमॉन। कितना टाइम रह गया? लगभग 40 सेकंड। इसमें इस कैंडल में 40 सेकंड रह गए, मतलब बढ़िया एक बुलिश कैंडल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम मस्त
मार्केट बढ़िया जाएगी एकदम ऊपर। अपना टारगेट वैसे तो 850 का है, लेकिन एकदम बढ़िया मूवमेंट आएगी ऊपर की तरफ तो हम होल्ड कर सकते हैं अपनी ट्रेड को। 40 देखो 40-50 पॉइंट तो मैं लेने की कोशिश करूँगा, ये मेरा टारगेट है। 40-50-60 से कम नहीं लूँगा। देखो 50-40-60 ऐसा हो जाएगा, मैं एग्जिट कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मस्त बाइंग आई है और ऐसी कंडीशन में होल्ड नहीं करेंगे तो और कैसी कंडीशन में करेंगे आप ही बताइएगा, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं होल्ड नहीं करूँगा तो और कैसी सिचुएशन में करूँगा, जब इतनी ख़तरनाक बाइंग आए और तो मैं होल्ड नहीं करूँगा तो और कब होल्ड करूँगा, ठीक है ना। मैं एग्जिट करूँगा तब नेगेटिव कैंडल बनेगी तब। अभी मुझे पता चल जाएगा मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि जो कैंडल बनी है ना वो एकदम ऊपर की तरफ खुली है, ध्यान से देखो तो तब भी ऐसा होता है। तो मैंने देखा है मार्केट ऊपर जाती है, कैंडल एकदम ऊपर बनी है, एकदम जैसे कि गैप अप ओपन नहीं होती है वैसे कैंडल की ओपनिंग हुई है। तो कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना। ये तो सिर्फ करती है मार्केट यार, करना पड़ता है। ये कैंडल अगर ऊपर गई ना भाई ख़तरनाक प्रॉफिट होगा, तो इतना रिस्क ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैंडल अगर ऊपर गई क्योंकि यहाँ पर है रेसिस्टेंस और इसको तोड़ेगी तो मस्त ऊपर जाएगी और बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। ये लो अपना 80,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 90,000 और ये 20,000। हाँ भाई कंफर्मेशन तगड़ी है, मार्केट ऊपर जाएगी। चलो 860, 900, 880 के लगभग मुझे दिख रहा है सिस्टम। अगला टारगेट देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है 900 के आसपास, अगला टारगेट 900 के आसपास है तो वहाँ तक बिल्कुल जाएगी मार्केट, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बस एक बार ये फर्राटा दे दे ऊपर की तरफ, क्या बात है, शाबाश, जाने दे, शाबाश। 20,000, 21, 21, 22, अरे हो जाए यार, कम ऑन, बढ़िया मूवमेंट आएगी भाई एकदम ख़तरनाक। इन द मनी में हो जाएगा अपना प्रीमियम प्राइस, इन द मनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90,000, 20,000, 21, कम ऑन, होल्ड करिए यार, ऐसी कंडीशन में होल्ड करना पड़ेगा, मज़ा आएगा। 22, 23, 22, कम ऑन मार्केट यार। फिन निफ्टी तू ऐसा कर रही है इतनी देर में तो तू भाई साहब 50-60 पॉइंट दे देगी। किसी दिन लेंगे तगड़ा प्रॉफिट लेंगे, आज तो कोई दिक्कत नहीं, आज भी और किसी दिन फिर भी लेंगे, है ना। ऐसी कंडीशन में होल्ड करना पसंद। हाँ देखो मैं एग्जिट कर दूंगा अगर ये नेगेटिव कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। ये मेरा देखो नियम भाई, अगर ये यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग हो गई ना, मैं सही में झूठ नहीं बोल रहा, मैं एग्जिट कर दूंगा। अब इतना भी रिस्क लेना ठीक नहीं है, कैंडल की क्लोजिंग तो एग्जिट कर दूंगा, लेकिन नहीं होगी कैंडल की क्लोजिंग, चलने देते हैं। क्या बात है, 21, 20, अरे भाई क्या कर रही है मार्केट। कैंडल की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए बस, मेरे हिसाब से नहीं होगी यार। मैं एक्शन लूँगा अगर कैंडल की क्लोजिंग हो गई तो। कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई तो अपना टारगेट हिट, दो कंडीशन है, देखते हैं। विश्वास है कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि रेसिस्टेंस है ना, मार्केट ने स्विंग बनाया है एकदम, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है मार्केट ऊपर जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अगर मार्केट सस्टेंस कर रही है रेसिस्टेंस पर तो समझ जाइएगा कि कुछ बात है कि मार्केट ऊपर जाए। लेकिन हाँ एक्शन आपको लेना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो स्ट्रक्चर सिंपल है, मार्केट के चांसेस हैं ऊपर जाने के। लेवल मुझे दिख रहा है सफ़ा, तो कोशिश करेगी। अभी 2 ही मिनट हुई है, 3 मिनट ही तो हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखो नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग हो गई तो मैं एक्शन लूँगा यहाँ पर सेल करने का, अन्यथा मैं एक्शन नहीं लूँगा, मैं होल्ड करूँगा। चलने देते हैं, कम ऑन, शाबाश। बस लगता है नहीं होगी यहाँ पर, सस्टेंस ऊपर जाएगी ऊपर। 800 पर ओपन इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है और रेसिस्टेंस भी है ना, इसी कारण से यहाँ पर दिक्कत हो रही है। लेकिन काफ़ी पावरफुल कैंडल बनी है, आप देखिएगा पावरफुल कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल इसके नीचे, मतलब बायर है यार काफ़ी खतरनाक। नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग नहीं होगी। 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में कुछ भी कर दे, क्या पता मार्केट का भाई साहब सुर्रा बना दे, सुर्रा, चल बना दे सुर्रा, कम ऑन। हाँ 20,000, 21, कम ऑन, 21, कम ऑन, शाबाश शाबाश। 21, 23, क्या बात 23, 23, 20, अरे क्या करे, 25 से ऊपर ही नहीं जा रही। 3, 2, 1, 21, 22, अरे क्या अरे यार हद हो गई ये मार्केट यार। 23, अरे यार ऊपर तो जा यार। 24, 25 भी है, 30 भी है, इतने में अटका रहेगा यार। ये तो क्या हो गया यार,
अरे नेट नेट स्लो हो गया मेरा। ये नेट ऐसी ऐसी कंडीशन में ये नेट दिक्कत देता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं स्क्रॉल करता हूँ। मार्केट ऊपर जा रही है, एकदम मज़ा आएगा भाई, तक लगता है तगड़ा प्रॉफिट हो गया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कितना हो गया। मोबाइल में मुझे दिख रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल में मुझे दिख रहा है, मोबाइल में मुझे दिख रहा है लगभग 25-30 के आसपास चल रहा है। चलने देते हैं, चलने देते हैं, इंतज़ार करते हैं। हाँ, कोशिश करेगी मार्केट ऊपर जाने की यार, आई है इतनी ऊपर तो कोशिश बिल्कुल करेगी। चलो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सरप्राइज़ दूंगा आपको, सरप्राइज़ दूँ। ये नेट की वजह से थोड़ा सा ये रुक गया है प्रॉफिट। हाँ, अब देखना मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा। क्या बात है, खतरनाक, वाह वाह, देखा देखो खतरनाक बाइंग आई है, क्या बात है, क्या बात है। आज तो ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया। अभी और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी अभी भी। चलो दिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। ये लो 31,000, 31,000, 40 का, ये लो 40 भाई, इतना ही ठीक है अपना, कोई इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, बस बहुत है। 40 का टारगेट ठीक है। चलो मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, और आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है मेरा 40,000 का। ये और भी ऊपर जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पोजीशन डिटेल्स चलो दिखा देता हूँ। 146 में बाई किया था, टोटल इन्वेस्टमेंट देख सकते हो 146-47 के आसपास, 925 क्वांटिटी मैंने बाई की थी इसकी, ठीक है ना। पोजीशन डिटेल्स मैंने आपको दिखा दी है। अब ट्रेड, चलो मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, क्योंकि लॉजिक नहीं बताऊँगा तो समझ में कैसे आएगा आपको कि मैंने बिल्कुल यहाँ पर ही क्यों बाई किया। एक्चुअली आपको सफ़ा दिख भी रहा होगा कि मैंने यहाँ पर क्यों बाई किया है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है मैंने, आप पहले से ये मैंने ड्रॉ करके रख रखी थी, और मैं आपसे कह रहा था 2 केसेस हो सकते हैं मार्केट के साथ, गैप अप ओपन। वैसे पॉजिटिव स्विंग बना है, इतना तो मुझे पता था, और ये आपको मैंने बता दिया था। पॉजिटिव साइन बना है, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, सपोर्ट लेगी और फिर से ऊपर जाएगी। तो ये मूव मैंने कैप्चर इस कारण से किया है, क्योंकि एक तो सपोर्ट है, यानी कि लेवल है अच्छा खासा, एंड जैसे कि यहाँ पर कैंडल बनी थी एक हैमर टाइप की, सेम हैमर टाइप की कैंडल बनी, और अपनी एंट्री यहाँ पर हुई, और यहाँ पर इतना मूव मैंने कैप्चर किया। और मैं आपसे कह रहा था ना कि 900 तक अपने जो मैंने टारगेट लगा रखा है, ये देखो मार्केट यहाँ तक ही गई है ना, देख सकते हैं। जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो अच्छी खासी मूवमेंट आई है इसमें, और अपना प्रीमियम प्राइस इससे ज़्यादा हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरा टारगेट के आसपास ही मार्केट गई है। पहला टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये है, जो कि हिट करके मार्केट और ऊपर भी गई थी, देखो गई थी ना। तो दोनों लेवल अपने दोनों टारगेट हिट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉजिक सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगी, पहले सपोर्ट लेगी और फिर ऊपर जाएगी। और दूसरा कारण ये है कि मैंने इस ट्रेंड लाइन को, आप अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो कुछ इस तरीके से लगी हुई है, देखो ध्यान से देखो। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको शायद कल या परसों बताया था, ये फॉलो करेगी ही करेगी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, और मार्केट इस तरीके से चल रही है। आप देखो, तो मार्केट अब ऊपर जाएगी, मार्केट के लिए ये रेसिस्टेंस रहेगा 24,178 का, और फिर से हो सकता है या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, या फिर यहाँ पर एक सिस्टम, यानी कि एक जोन क्रिएट हो रही है। आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके से एक चैनल क्रिएट हो रहा है, जो कि इस तरीके से चल रहा है, ध्यान से गौर से देखें। इस तरीके से ये चलती रहेगी जब तक या तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, या इसको तो करने के कोई चांसेस नहीं है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ही ब्रेक करेगी, ठीक है ना। इसको ब्रेक करेगी जैसे ही, फिर आराम से 25,000, 25,250 आराम से जाएगी। लेकिन अभी मार्केट चैनल में बंद है, आप खुद ही देखें। अब ये इसका सीधा मूव किस तरफ हो चुका है, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर से सपोर्ट लिया है, तो ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी, लाइक 24,250 या फिर 24,300 तक, ये इस कैंडल के हाई तक का टारगेट रहेगा मार्केट के लिए, ठीक है ना। तो कल के दिन भी मार्केट पॉजिटिव रहने के चांसेस है, क्योंकि बढ़िया कैंडल बनी है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव रहने के चांसेस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉल में ट्रेड लेकर गियर दो कि भाई आज पॉजिटिव है मैं गियर देता हूँ, प्रॉफिट तो होना ही नहीं भाई। वो ऊपर जाके नीचे आएगी, आपको डराएगी, फिर इस तरीके से प्रीमियम प्राइस ख़त्म भी तो हो जाता है। एक्सपायरी 7 दिन की होती है, तो वो ख़त्म होता रहता है प्रीमियम प्राइस, ऐसे थोड़ी ना करना है ना। आपको सिर्फ लेवल पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या हो सकता है। ये मैंने लेवल पहले से ही ड्रॉ करके रख रखे थे, है ना। अब देखो बिल्कुल आसानी से मैंने ये काम किया है, वर्क किया है। अब क्या होगा, ये मार्केट यहाँ पर है, क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पर दी है, बढ़िया कैंडल बनी है, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई है,
तो पहला टारगेट अपना यही है कि मार्केट हो सके तो इस ट्रेंड लाइन का फिर से सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए कल के दिन, हो सकता है। और मैं आपको कल के दिन बताऊंगा, लाइव ट्रेडिंग करेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा। और शनिवार को जो भी है आपको दिखाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को आपको मिली होगी। जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।